कमलनाथ की बैठक में बिना अनुमति नहीं मिलेगी कार्यकर्ताओं को एंट्री। गोपनीयता भंग होने के डर से कांग्रेस ने निकाला उपाय। बैठक में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को लेना होगा पास, फिर मिलेगी बैठक में हो सकेंगे शामिल। कमलनाथ की बैठक में शामिल होने के लिए पास बनवाने की जद्दोजहद में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जिला प्रभारियों को और भी ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी। जिलों में एक दो और भी पद हम बढ़ाएंगे। जिले बड़े होते हैं, जिम्मेदारी ज्यादा होती है। एक आदमी 20 से 25 बूथ की जिम्मेदारी संभाल सकता है। मजबूती के लिए जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी। आज बैठक में इस पर चर्चा होनी है। सीएम के हवाई सर्वे पर कमलनाथ ने तंज कसते कहा कि सीएम के सारे काम होते हैं। हवाई बाढ़ के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट कर रही हैं शिवराज। सीडब्ल्यूसी की बैठक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले पर कमलनाथ बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम आने पर कहा, मैं मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जा रहा। अध्यक्ष और सह अध्यक्षों के नाम पर कई तरह की चर्चा, चिंतन जारी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कारमबांध में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा, बांध के डूब प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मिले सही मुआवजा, बर्बाद हुई फसलों के लिए दिया जाए मुआवजा किसानों को। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। की बैठक बुलाई है, हमने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया है, विधायकों को बुलाया है। संगठन पर चर्चा होगी। हाल में ही हमने तय किया था पिछले 1-1.5 महीने में कि जो विधायक को प्रभार दिया हुआ था ज़िले का, वो कोई विधायक किसी ज़िले का प्रभार नहीं लेगा, क्योंकि उसको अपना क्षेत्र देखना है। 13 महीने बच रहे हैं चुनाव के। आज हमारा लक्ष्य है कि हमारा संगठन गांव-गांव तक पहुंचे। मुकाबला हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। और ये राजनीतिक परिवर्तन जो देश में प्रदेश में हो रहा है, ये राजनीतिक परिवर्तन सबको एहसास करना पड़ेगा और सबको अपनाना पड़ेगा। आज के मतदाताओं की अपनी सोच है। परिवार में भी लोग अलग अलग वोट डालते हैं। तो ये सब बातें सामने रखते हुए हमारा संगठन कैसा बने बूथ लेवल तक, इस पर चर्चा होगी। हमने मुद्दे बनाए हैं, इश्यूज़ बनाए हैं, जो सब प्रभारी और सह प्रभारी मिलकर इसकी रिपोर्ट देंगे। और ये चुनाव तक ये चलता रहेगा। संगठन की क्या स्थिति है, ब्लॉक की क्या स्थिति है, हमारे स्थानीय नेताओं की क्या स्थिति है, जाति समीकरण में क्या बन के आता है, ये सब हमें इस पर चर्चा करनी है। बाढ़ के हालात को लेकर मुख्यमंत्री हवाई सर्वे कर रहे हैं। वो तो उनकी हर चीज़ ही हवाई होती है, तो सर्वे क्या हुआ, वो तो हवाई है। मुआवजा दें। हमारे यहाँ जब मैं मुख्यमंत्री था, नीमच मंदसौर में आई थी, बाढ़ आई थी, उनको 7 दिन के अंदर मुआवजा मिला था। नीमच और मंदसौर की जनता इसका गवाह है। ये फाइल का पेट भरना, हवाई दौरे करना, मीडिया का इवेंट करना, इसमें तो शिवराज सिंह जी माहिर हैं। कौन? अब सिंधिया जी जो कर रहे हैं वो करें, मैं वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। जिला प्रभारियों को जो ज्यादा पावर दिए जा रहे हैं जिला अध्यक्षों के बजाय, और ये पूरा सिस्टम है, क्या है सर ये? प्रभारी है, जिला अध्यक्ष हैं। हम शायद 1 और 2 और पद जिले में बनाएं, ताकि ज़िले आज बहुत बड़े हैं। एक विधानसभा सीट में 240, 250, 260, 270 बूथ हैं। कोई एक व्यक्ति 20 बूथ, 25 बूथ से ज़्यादा नहीं संभाल सकता। ये आज हमें बात समझनी पड़ेगी। यही बात, ये नई राजनीति है। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय, ये तो सब दिख रहा है, मैंने खुद देखा, लोगों ने दिखाया, आम लोगों से चर्चा हुई। किसी का मकान गया, ज़मीन गई, मिट्टी साफ हो गई, वो तो हमेशा के लिए खेती से बर्बाद हो गई। उनकी फसल गई। प्रश्न ये है, ये रिपोर्ट तो लिपापोती करती रहेगी, पर लोगों को मुआवजा मिले, ज़मीन का मुआवजा मिले, उनकी फसल का मुआवजा मिले, उनके मकान का मुआवजा मिले। प्रश्न ये है, ये कब मिलेगा? इसकी रिपोर्ट की क्या क्यों इंतजार कर रहे हैं? जब पूरी सब चीज़ मीडिया में आ गई है, सब ने देख लिया है, आंखों से देख लिया है, तो कैसी और कौन सी रिपोर्ट बनेगी जिसके बाद मुआवजा मिलेगा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में क्या तैयारियां हैं? हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा की भी चर्चा है कि इसमें किस प्रकार से होगा। जहां राहुल गांधी जी का दौरा जिन जिलों में नहीं है,
उनकी यात्रा जहाँ से नहीं गुजरेगी वो अपने आप अलग अलग ज़िलों में करेंगे।